दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज से हम एक बेहद खास नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको बताएंगे अमुक राशि से अमुक राशि के प्रेम संबंधों के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि का व्यक्ति अगर मेष राशि के व्यक्ति से प्यार कर लेता है तो उसकी लव लाइफ कैसी होगी और उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। शादी से पहले प्यार कैसा होता है और शादी के बाद में मैरिड लाइफ कैसी रहती है, यह जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए, यह जानकारी आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है। उसी के अनुसार इस जानकारी को ग्रहण करेंगे तभी आप इसे 100% सत्य पाएंगे। 100% सत्य इसलिए पाएंगे क्योंकि मेरा लगभग 10 सालों का अनुभव है और बहुत गहरी रिसर्च है। लगातार ज्योतिष का अध्ययन, मैंने 12 साल से लगातार ज्योतिष का ही अध्ययन किया है और इस ज्योतिषीय अध्ययन से बहुत ही गूढ़ विवेचन YouTube पर पहली बार मैं लेकर आया हूं, जिसमें नक्षत्रों के अनुसार मैं आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताऊंगा। एक एक चीज आप रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेष वर्सेस मेष है, यानी मेष राशि के आप हैं और मेष ही राशि का आपको पार्टनर मिला है। तो आपके लिए सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेष राशि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व उग्रता को दिखाता है। मंगल उग्र ग्रह है, उग्रता को दिखाता है। मंगल जल्दबाजी को दिखाता है। मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। 3 नक्षत्र मतलब 2.25 नक्षत्र आते हैं, क्योंकि इसमें एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। पहला अश्विनी नक्षत्र जिसमें 4 चरण है, दूसरा भरणी नक्षत्र जिसमें 4 चरण है और तीसरा कृत्तिका नक्षत्र जिसका 1 चरण मेष राशि में आता है। और इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है और सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र जो कि 1 चरण ही आता है, यानी कि थोड़ा सा प्रभाव यहां पर सूर्य का आ गया, थोड़ा पूरा शुक्र का आ गया और पूरा केतु का प्रभाव आ गया। और मंगल तो प्रधान, मंगल की तो ये राशि है, तो मंगल तो इसका मूल तत्व है, अग्नि तत्व है। ये इस राशि का अग्नि तत्व फायर साइन है। और इसीलिए जो मेष राशि वाले होते हैं उनके अंदर अनुशासन बहुत होता है, क्योंकि मेष राशि का साइन ही है सिंबल भेड़ा, जो कि सीधा चलने के लिए जाना जाता है, फोकस्ड रहता है, एक जगह एक लाइन में चलते हुए। आप देखते हैं भेड़ इत्यादि को देखते हैं तो वो सीधा एक लाइन से चलेंगे। उनके आगे क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, उन्हें इतना ज्यादा उस चीज से मतलब नहीं होता है। उनको एक लाइन अगर पकड़ लिए तो एक ही लाइन पे चलते रहेंगे, इस तरह का स्वभाव होता है। तो ऐसे ही जो मेष राशि का व्यक्ति होता है उसका जो मेन ध्येय है कि उन्होंने अगर एक व्यक्ति से प्यार कर लिया है तो वो एक से ही करेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। अच्छा, भटकेंगे कब? जब आप किसी भी प्रकार से उन्हें अकेला छोड़ देंगे। आप भेड़ को जानते हैं कि भेड़ जो है वो अगर अकेली पड़ गई और कोई साथ नहीं है और कोई भेड़ आसपास नहीं है, तो उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति भगाएगा, दूसरा व्यक्ति किसी तरीके का कहीं और रास्ता दिखाएगा, तो ऐसे में संभव है कि वो अलग रास्ता पकड़ ले और गलत रास्ते पे चला जाए। तो अगर मेष राशि का आपको पार्टनर मिल गया है तो एक बात कंफर्म है कि आपको एक लॉयल और एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार पर्सन मिल गया है, जिम्मेदार व्यक्ति मिल गया है। वो आपकी लव लाइफ में भी ऐसे प्यार करेगा जैसे आपका एक दोस्त आपको मिल गया है। आपको बहुत ज्यादा प्यार देगा और बहुत लॉयल भी रहेगा। यह शादी से पहले की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा यहां पर ऐसी दिखाई पड़ती है कि बहुत ज्यादा लॉयल हैं, बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं। लेकिन उस प्यार में दिक्कत ये हो जाती है जब मेष राशि का ही दूसरा व्यक्ति है तो उसमें दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और दोनों एक दूसरे को जब कंट्रोल करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी को उठाते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति समझदार भी हैं,
दोनों समझदारी भी दिखाते हैं। और यहां पर दिक्कत यह आ जाती है कि वो व्यक्ति जो हर प्रकार से दूसरों को काबू करना चाहता है, जब उसको काबू किया जाता है या काबू करने की कोशिश की जाती है या उसको कंट्रोल किया जाता है तो उसको दिक्कत होती है, उसको चिड़चिड़ापन आता है, उसको गुस्सा आता है और इस वजह से उसको दिक्कत होती है। एक लाइन में अगर वो चल रहा है, वो कोई एक काम कर रहा है और आप उसको छेड़ोगे तो उसको गुस्सा आएगा। जब तक वो काम खत्म ना कर ले उसको मत छेड़ना, शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी। आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि अगर वो एक जगह गाड़ी चला रहे हैं तो उन्हें गाड़ी ही चलाने दो, उन्हें किसी और बातों में ना उलझाओ, उन्हें कॉल पे मत रखो, उन्हें कॉल मत करो। इससे वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो सकते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं या उनका गुस्सा बढ़ सकता है। दूसरी चीज, मेष राशि का व्यक्ति बहुत ज्यादा अनुशासन और जल्दबाज होता है, अनुशासित और जल्दबाजी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो एक, इन्हें बहुत गुस्सा आता है जब कोई इनको किसी भी प्रकार से ऐसा दिखाई देता है जो जैसा इन्होंने बताया वैसा नहीं कर रहा है, जैसा इन्होंने नियम कायदे बनाए, जैसे इन्होंने नियम कायदे बनाए कि भाई तुम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करोगे, या इन्होंने नियम बनाए कि ऐसा है तुम घर से अकेले नहीं जाओगे, या इन्होंने अपने पार्टनर को यह बोल दिया कि तुम फला व्यक्ति से बात नहीं करोगे, या फलानी दोस्त से, तुम्हारी वो दोस्त बहुत सही नहीं है उससे बात ना करो। इन्होंने कोई एक बात बोल दी और उस बात का अनुसरण अगर सामने वाले ने नहीं किया तो इन्हें दिक्कत है। और इस वजह से ऐसी दिक्कत दोनों को ही होती है, दोनों ही इस तरह की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बनाते हैं। क्यों? उसकी एक वजह है कि मेष राशि के अंदर जब अनुशासन है तो उसके अंदर एक स्वाभिमान भी है, एक दोस्ताना याराना भी है, जिस वजह से अगर उसे कोई व्यक्ति सही लगता है तो वो दुनिया की नहीं सुनता है, फिर वो बात करता है, वो उसको हर तरीके से अपना मानता है। और इस वजह से यहां पर लव लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो कुछ बोलेगा और आप मानोगे नहीं, या फिर आप छुप करके वो चीज करोगे, या कुछ छिपाना चाहोगे और जब पता चल जाएगा तो उससे झगड़े होंगे। लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इन प्रॉब्लम से तो फिर भी एक बार को जूझा जा सकता है। लेकिन मेष राशि से मेष राशि की लव लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है एक दूसरे की अकड़ ईगो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर बहुत अधिक मात्रा में केतु और मंगल की एनर्जी, अगर अश्विनी नक्षत्र में किसी एक का जन्म हुआ है या दोनों का ही जन्म हुआ है तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जहां अकड़ झुकती नहीं है, ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है और दोनों एक दूसरे से रूठ जाएं तो ये समझ लो कि मनाना एक दूसरे को भारी पड़ जाएगा, कोई मनाने ही नहीं आएगा। और ऐसे में दिक्कतें इतनी बढ़ जाएंगी कि एक दूसरे से कॉल पे बात नहीं करेंगे महीनों या कुछ दिन कुछ घंटे, और अगर उस बीच में कोई और इनसे बात कर लेता है, इनको मैसेज कर देता है, तो ये फिर वहां से रास्ता भटक जाते हैं। यकीन मानिए, अगर मेष राशि का व्यक्ति आपको मिला है, आप मेष राशि का और मेष राशि का ही व्यक्ति मिला है, वो आपको कभी भी चीट नहीं कर सकता है, कभी भी छोड़ नहीं सकता है। लेकिन ये तब हो सकता है, लॉयल्टी भंग तब हो सकती है, वो आपको चीट तब कर सकता है जब आप उसे खुला छोड़ दोगे, जब आप उसका साथ छोड़ दोगे, जब आप ईगो के मारे या वो अपने ईगो के मारे अलग हो जाएगा और आप एक दूसरे को मनाओगे नहीं, तो यहां से वो किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगा और दूसरे से बात करने लगेगा। ऐसी स्थितियां बनती हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, लव लाइफ में ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कुछ कमियां हैं, अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं। अच्छाइयां ये हैं कि ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्यार के मामले में, रोमांस के मामले में तो रोमांटिक लव लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज ये है कि एक दूसरे की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं, और ये सबसे ज्यादा मैरिड लाइफ में एक बहुत ही खास बात हो जाती है, शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी। यानी इनकी लव लाइफ में भी और इनकी मैरिड लाइफ में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, जिम्मेदारी, निष्ठा, इस वजह से इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी भी चलती है, बहुत अच्छी बनी रहती है।
मतभेद जरूर होते हैं। जब दोनों ही लोग अकड़ू हों, दोनों ही लोग गुस्सैल हों तो मतभेद हो जाते हैं, लेकिन एक चीज निश्चित है कि इनमें प्यार भी बरकरार रहेगा। भले ही रोज झगड़ा कर लेंगे लेकिन प्यार कम नहीं होगा, प्यार बढ़ता ही जाएगा। अगर ये लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां ये आसपास ही रहें या बहुत ज्यादा एक साथ में रहें, मतलब दिन के 24 घंटों में से, दिन रात में 24 घंटों में से अगर ये 12 घंटे साथ में रह पा रहे हैं कम से कम, तो ये निश्चित है कि इनकी मैरिड लाइफ में, इनकी लव लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी ही होंगी, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी और ये बेस्ट जोड़ी बनती है। मैं आपको बता दूं कि मेष से मेष राशि की जोड़ी बहुत बेस्ट इसलिए और बन जाती है क्योंकि इसके अंदर भरणी नक्षत्र आता है। भरणी नक्षत्र भरण पोषण को दिखाता है, शुक्र का नक्षत्र है, रोमांस को दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है, स्वच्छता को दिखाता है। अनुशासन में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इसीलिए ये चीज मेष राशि से मेष राशि की जोड़ी को और एनहेंस कर देती है और बेहतरीन बना देती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मेष राशि का जो व्यक्ति होता है वो एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, वो जब जिम्मेदारी उठाता है, जब भरण पोषण करता है तो वो अपना अधिकार भी जताता है, वो हक भी जताता है। तो अगर आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति कमा रहा है और कमाने वाला व्यक्ति जब आपके ऊपर खर्च कर रहा है और वो आप पर अधिकार जता रहा है तो उसको उसका प्यार समझो। कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको उस तरीके से समझ लिया जाता है मेष राशि के द्वारा ही, और खास करके जब सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो इसमें बहुत संभावनाएं बनती हैं कि आप उस चीज को इस तरीके से ले लेते हैं कि ये मतलब मेरे ऊपर पैसा खर्च कर रहा है तो क्या मुझे गुलाम समझा है। वो गुलाम नहीं समझ रहा है, वो अधिकार जता रहा है, और वो अधिकार इसलिए जता रहा है क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है और वो आपको प्यार करता है, और प्यार करता है तो हक जताना इसी को कहते हैं, मेष राशि का व्यक्ति वो करता है। तो ये स्थिति है। तो मेष राशि से मेष राशि के व्यक्ति की लव लाइफ भी अच्छी होती है, लेकिन लव लाइफ में कुछ चीजें मैंने आपको बताई, कुछ कमियां हैं, वो भी आप फील करते होंगे, फेस करते होंगे। और जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ के बाद में भी चीजें जो मैंने आपको बताई वो आप रिलेट करेंगे। मैरिड लाइफ में इतना समझ लीजिए कि अगर उनके अनुसार चलेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ, अगर उनके विपरीत चलेंगे प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल अनुशासन, जिम्मेदारी, कर्तव्यों को दिखाता है। एक चीज मैरिड लाइफ में ऐड और करूंगा, अगर मैरिड लाइफ में आप, ये मेष राशि का ही आपका पार्टनर है, आप भी मेष राशि के हैं, और ऐसी स्थिति में आप दोनों अगर एक दूसरे की फैमिली की केयर नहीं करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि ये फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर मेष राशि का आपका जो पार्टनर है वो ये बोल देता है कि आपकी फैमिली की ये चीज हम नहीं करेंगे, या आप अपनी फैमिली को ये पैसे देने बंद कर दो, तो दिक्कत है। अगर आप ऐसा बोल देते हो कि तुम अपनी फैमिली को पैसे मत दो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो उन्हें दिक्कत है। वो ये चाहते हैं कि जब तुम कर रहे हो तो मैं भी अपनी फैमिली के लिए करूंगी, चाहे भले ही वो फीमेल हो, वो कमा रही हैं, अपने पैसे खर्च करेंगी अपनी फैमिली पे। और अगर इसमें रोक टोक करी तो दिक्कत होगी, तो दिक्कत होगी और निश्चित होगी, क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से दिखाती भी हैं और हैं भी कि वो जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी, उनकी जिम्मेदारी समझती हैं, वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझती हैं या समझते हैं कि अपनी फैमिली की जिंदगी भर जितनी हो सके देखभाल करें, उनके लिए जो हो सके वो करें, और वही वो करते हैं। तो ये अगर छोटी छोटी चीजें आप समझ लोगे तो और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे मेरी नज़र में ये जोड़ी काफ़ी बेस्ट जोड़ी है, और अगर थोड़ी सी चीज़ों पर काम किया जाए तो और बेस्ट बन जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मेष राशि से वृषभ राशि का व्यक्ति कैसा प्यार करता है, और यानी कि मेष और वृषभ की जोड़ी कैसी होती है शादी से पहले, शादी के बाद। ये जानकारी जानने के लिए निश्चित आप हमें सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा करें, जिससे कि
सभी को ये जानकारी प्राप्त हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।